सुमित जी, पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और क्या इस बीच ट्रंप से मुलाकात होगी? देखिए, सबसे पहली बात जो हमें क्लियर करनी है, बहुत से लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछा, मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा और कहते हैं सुमित जी, हमें लगता है कि मोदी जी G7 नहीं जाएंगे, कि वहां ट्रंप से सामना हो जाएगा। हम्म। हमारे काफी धुरंधर यहाँ जिन्होंने लेख छाप डाले, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम बना रहे हैं मोदी जी नहीं जाएंगे, वो ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ट्रंप होगा तो मोदी जी ट्रंप से मिलना नहीं चाहते। मैंने कहा, मोदी को डराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ट्रंप हो या उसका ताऊ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को कोई नहीं डरा सकता। देखिए, ट्रंप एक बड़ा नेता है, उसमें कोई डाउट है नहीं। मोदी जी भारत के हाईएस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री है। मोदी एक कीर्तिमान है। मोदी एक बेंचमार्क बन चुके हैं। मोदी एक 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 स्टैंडर्ड बन चुके हैं ग्लोब में, क्योंकि भारत का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का एक स्टैंडर्ड है दुनिया में। तो मोदी का पॉलिटिकल वर्चस्व ट्रंप के पॉलिटिकल वर्चस्व से कहीं ज्यादा, मोदी की धरती पे पकड़, मोदी की जनता पे पकड़, मोदी जी के राजनीति पे पकड़ ट्रंप से कहीं ज्यादा है। और आप जानते हैं मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग क्या है, ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग क्या है। तो देखिए, मोदी जी जाएंगे, बिल्कुल G7 जाएंगे, मैंने कहा था। और जो ट्रंप से बात होगी जरूर होगी। और अब जो बात होगी, देखिए, वो ना पाकिस्तान पे होनी है ना इंडियन शिप्स पे होनी है, बात होनी है व्यापार डील पे। ट्रंप ने भी व्यापार डील को लेके मोदी जी से कुछ ना कुछ बचा रखा है कि भाई अब हम जाएंगे तो अब एक डेट अनाउंस हो सकती है कि आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद एक फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा। तो देखिए, ट्रंप को भी कुछ क्रेडिट चाहिए। और मोदी जी जानते हैं, मोदी जी तो हमारे मतलब हरफन मौला, उनकी तो हर चीज पे नजर रहती है। बट ये चीज होने की बात है तो अब सीज फायर की बात है, इंडियन शिप्स पे अटैक की बात है, ये सब चीजें नहीं होने वाली है। तरक्की, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बातें होने वाली है। और मोदी जी जरूर युद्ध को लेके कुछ ना कुछ कहेंगे। और जो भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से पूरी दुनिया गुजर रही है, कि उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये राह दिखाने का भी मोदी जी प्रयास करेंगे। अब देखिए, अंधों को, सावन के अंधों को हर चीज हरे दिखाई देती है, वो बात अलग है। पर मोदी जी का दो दायित्व होगा, जो भारत का दायित्व होगा वो बिल्कुल निभाया जाएगा। हम जी। वो बात बोलेंगे। अब उन्हें समझ आए तो अच्छा, ना आए तो उनके लिए बुरा। हाँ, मोदी जी बिल्कुल जाएंगे, ट्रंप से भी बात होगी, सबसे बात होगी, व्यापार की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी। गड़े मुर्दों पे उछलने वाली कोई, में जाने वाली कोई बात नहीं। भारत ना एक प्रगतिशील देश है। भारत फ्यूचरिस्टिक कंट्री है। भारत इस दुनिया की इकोनॉमी का स्तंभ है। आज इस दुनिया की इकोनॉमी जिस स्तंभ पे मतलब ना रेस्ट कर रही है, जिस पिलर पे टिकी हुई है, वो इकोनॉमी और डेमोक्रेसी का स्तंभ है भारत। तो उसी पे बातें होंगी, फ्यूचर की बातें होगी। देखिए, यहाँ जन्नत जहाद की बातें तो होनी नहीं, सीज फायर घटना बढ़ा हुई बातें तो हम करते नहीं। हम तो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं, हम एआई की बातें करते हैं, हम ट्रेड की बातें करते हैं। तो भारत का जो स्टैचर है, भारत का जो आउटलुक है, वो अल्टरली डिफरेंट है। आजकल वैसे ट्रम्प जन्नत और जिहाद वालों से ज्यादा बातें करते हैं, खासकर पाकिस्तान से। तो भाई, हमारी पाकिस्तान वाली कोई बातें नहीं होने वाली। और हाँ, ट्रंप भी हमें एक महाशक्ति की तौर देखते हैं और महाशक्ति की तरह हमें ट्रीट करते हैं। बाकी पाकिस्तान तो सस्ता जहादी, उसको जन्नत और जहाद के काम पे लगा के रखते हैं जी। अब बात जिनेवा की करते हैं, जहां कल क्या होगा ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। डील पर मोहर लगेगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि डील हो सकती है। हालांकि कई मुद्दों पर स्थिति अब भी साफ नहीं है। सुमित जी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इसका जरा आंक मतलब बिल्कुल लाइन बाय लाइन आकलन करेंगे, ताकि जी। हमारे दर्शक भी समझ पाए परिस्थिति क्या है। देखिए, परिस्थिति सीधी सी ये है। पहले बोला ट्रंप सामने, डील साइन हो गई है, बस सबके हस्ताक्षर हो गए, पूरे उम्मत से बात हो गई। वो जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली, उसमें ईरान का नाम गोल कर दिया। हमें कहा चलो भाई, गलती होगी होगी, कोई बात नहीं, व्यक्ति है, हो सकता है। फिर धीरे 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 ईरान ने बोला, नहीं साहब, ये डील नहीं, ये एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो डील से एमओयू, यानी कि मतलब आप समझिए, मतलब वो आप सीधा सीधा बिल्कुल जमीन पे आ गए। एमओयू तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है, डील बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, हम उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ईरान की बॉम्बिंग टली, अब देखिए, धीरे धीरे ईरान ने पलड़ा पलटना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, ईरान के मीडिया में 14 पॉइंट आ गए। उन्होंने, जो ईरान की मीडिया की एक सेमी गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब पार्शियली गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ फार्स, उसने 13-14 पॉइंट निकाले। उसने कहा जी, डील का मसौदा ये है और इस डील पे ईरान साइन करने को सोच रहा है। साइन करेगा नहीं, सोच रहा है। अब डील का मसौदा क्या, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं। पहला पॉइंट है कि भाई, आप हमारा स्ट्रेट ऑफ ये ब्लॉकेड हटा दो, आपकी नेवी हमारे क्षेत्र से बाहर निकाल दो, आप हम पे कभी हमला नहीं करोगे, आप हमारा पैसा जो आपने फ्रीज कर रखा वो लौटा दोगे, आप तुरंत हमें $25 बिलियन रिलीज करवा दोगे।
ठीक है जी। उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमारा और ओमान का जॉइंट पानी होगा। पहले हम नहीं मानते थे, हम मानते, और जो भी यहां से निकलेगा उसको जजिया देना पड़ेगा। जब ये चीजें होंगी तो उसके 1 महीने बाद हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना शुरू करेंगे, बट आपको जजिया देना पड़ेगा, फ्री में ट्रांजिट नहीं करोगे। उसके अलावा 2 महीने तक जब डील चलेगी फिर हम न्यूक्लियर मटेरियल पे बात करेंगे। और जो अभी बात होगी अगर न्यूक्लियर पे होगी, वो ईरान का सिविलियन न्यूक्लियर यूज, कि अगर मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मतलब दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ इत्यादि के लिए यूज करूं, उसके लिए होगा। जो न्यूक्लियर वाली बात होगी वो 60 दिनों बाद होगी। और उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या करना है, और जो बाकी यूरेनियम है उसका क्या करना है।